बुद्धिमान बैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत में काम करता था। उसका नाम था देवेंद्र। देवेंद्र बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी माली हालत हमेशा खराब ही रहती थी। उसके पास एक ही बैल था, जिसका नाम मोहन था। मोहन सिर्फ एक बैल नहीं था, बल्कि एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार बैल था। मोहन ने अपने मालिक देवेंद्र के साथ कई साल बिताए थे और इस दौरान वह उसकी हर एक जरूरत को समझने में सक्षम हो गया था। उसकी समझदारी और मेहनत ने धीरे धीरे देवेंद्र को एक बड़ा आदमी बना दिया। ये कहानी मोहन की बुद्धिमानी और उसके द्वारा देवेंद्र की जिंदगी में किए गए चमत्कारी बदलाव की है। देवेंद्र के पास बहुत छोटा सा खेत था, जिस पर वह सुबह से लेकर शाम तक काम करता था। उसकी पत्नी पार्वती भी उसके साथ मिलकर घर का काम करती थी। दोनों के पास जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय पर्याप्त पैसे और साधनों के। उनके पास सिर्फ एक बैल था, जिससे वह खेती करते थे। इस बैल का नाम मोहन था और मोहन देवेंद्र के लिए सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि एक ऐसा साथी था जिसने न सिर्फ उसकी खेती में मदद की, बल्कि उसके जीवन में कई बार समझदारी से रास्ता भी दिखाया। देवेंद्र की फसलें हमेशा सामान्य ही होती थीं। कभी बहुत अधिक बारिश हो जाती, तो कभी सूखा पड़ जाता। उसकी मेहनत का फल कभी पूरा नहीं मिल पाता। लेकिन मोहन के साथ हर बार देवेंद्र ने उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करने के बावजूद कभी हार नहीं मानी। मोहन उसकी मदद करता और खेती में जो भी समस्याएं आती, उन्हें हल करने की कोशिश करता। देवेंद्र के दिल में मोहन के लिए बहुत प्रेम था, लेकिन वह अक्सर यह सोचता था कि यह बैल केवल एक जानवर है, इसके पास कोई बुद्धि नहीं हो सकती। एक दिन देवेंद्र खेत में काम कर रहा था और मोहन से जुताई करवा रहा था। अचानक आकाश में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। देवेंद्र डर के मारे जल्दी से खेत छोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मोहन वहीं खड़ा रहा। देवेंद्र ने उसे बुलाया, आओ मोहन, बारिश आ रही है, खेत छोड़ दो। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। देवेंद्र सोचने लगा, ये बैल पागल हो गया है, बारिश से बचने के लिए खेत छोड़ने की बजाय यहाँ खड़ा है। लेकिन कुछ ही देर बाद, जब बारिश का पानी धीरे धीरे मिट्टी में समाने लगा, देवेंद्र ने देखा कि मोहन ने अपने पैरों से जमीन में कुछ खोदा था। उसकी खुर से मिट्टी हटने पर देवेंद्र ने देखा कि वहां एक पुराना बक्सा दबा हुआ था। जब उसने उसे बाहर निकाला, तो उसमें सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। देवेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गईं। देवेंद्र को समझ में आ गया कि मोहन ने इस वक्त में कोई साधारण काम नहीं किया था। उसने जानबूझकर अपनी खुर से मिट्टी को खोदा और उसे यह खजाना मिल गया। देवेंद्र ने मोहन की बुद्धिमानी की सराहना की और मन ही मन सोचने लगा कि यह बैल साधारण नहीं है। अब वह मोहन को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। इस घटना के बाद देवेंद्र का जीवन बदल गया। उसने उस खजाने को बेचकर अपनी जीवन शैली में सुधार किया। धीरे धीरे देवेंद्र के पास पर्याप्त पैसा आ गया और उसकी फसलें भी अब बहुत अच्छी होने लगी। वह अब बड़े स्तर पर खेती करने लगा और गांव के अन्य किसानों से मदद लेने लगा। उसकी समृद्धि की खबर पूरे गांव में फैल गई। सभी किसान अब देवेंद्र से सलाह लेने लगे और उसकी खेती के तरीके को अपनाने लगे। देवेंद्र की संपत्ति बढ़ने के साथ साथ उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी। अब वह गरीब नहीं, बल्कि एक समृद्ध किसान बन चुका था। लेकिन उसने कभी भी मोहन को अपनी सफलता का श्रेय देना नहीं छोड़ा। उसे लगता था कि मोहन की बुद्धिमानी ने ही उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। समय बीतता गया और एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या आई। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसमें कई जंगली जानवर रहते थे। एक दिन उस जंगल से बाघ, शेर, भालू और अन्य जंगली जानवर गांव में घुस आए और गांव के खेतों में तबाही मचानी शुरू कर दी। इसने पूरे गांव को डर के साए में डाल दिया। लोग रात में घरों से बाहर नहीं निकलते थे और किसी भी काम के लिए भी बाहर जाने से डरते थे। देवेंद्र ने इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला किया। उसने मोहन को देखा, जो हमेशा की तरह शांत और समझदार था। वह जानता था कि अगर वह मोहन की बुद्धिमानी को सही तरीके से उपयोग करता है, तो वह इस संकट से बच सकता है। एक दिन देवेंद्र ने मोहन से पूछा, तुमने अब तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है। क्या तुम जानते हो कि इन जंगली जानवरों को कैसे भगाया जा सकता है? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने जंगल की ओर इशारा किया। देवेंद्र को समझ में आ गया कि मोहन की नीयत अब जंगल से समस्या का समाधान ढूंढने की है। देवेंद्र और मोहन ने मिलकर जंगल में जाकर जानवरों से बातचीत करने का निश्चय किया। देवेंद्र और मोहन दोनों जंगल में पहुंचे। मोहन ने अपनी खुर से जमीन पर कुछ लकीरें बनाए और वहां बैठकर जंगली जानवरों से बातचीत करने की कोशिश की। मोहन की उपस्थिति से जानवर शांत हो गए और उन्होंने समझ लिया कि गांव वालों से शांति से पेश आना चाहिए।
इस तरह मोहन ने गांव को जंगली जानवरों से बचाया और एक बार फिर देवेंद्र की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। देवेंद्र अब एक संपन्न और समझदार व्यक्ति बन चुका था। उसकी खेती अब बहुत समृद्ध थी और गांव में उसकी इज्जत बढ़ चुकी थी। लेकिन उसने कभी भी मोहन के योगदान को भुलाया नहीं। वह हमेशा मोहन को उसकी मेहनत और बुद्धिमानी का श्रेय देता। मोहन की बुद्धिमानी और समझदारी ने देवेंद्र के जीवन को बदल दिया और उसे एक नया दृष्टिकोण दिया। देवेंद्र अब समझ चुका था कि एक जानवर में भी खास गुण होते हैं और उसे पहचानने की समझ होनी चाहिए। समय के साथ मोहन बूढ़ा हो गया और उसकी ताकत कम होती चली गई, लेकिन उसकी बुद्धिमानी अब भी वैसी की वैसी थी। एक दिन मोहन ने देवेंद्र से अपनी अंतिम विदाई ली। वह धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करने लगा। देवेंद्र की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी पूरी जिंदगी में मोहन को सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि एक सच्चा दोस्त और मार्गदर्शक माना था। मोहन की विदाई के बाद देवेंद्र ने उसका नाम हमेशा याद रखा और उसकी बुद्धिमानी को अपने बच्चों और पोते पोतियों को भी बताया। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी जीव में खास गुण होते हैं और हमें उन गुणों को पहचानने की समझ होनी चाहिए। कभी भी किसी को उसकी बाहरी स्थिति देखकर आंकना नहीं चाहिए। मोहन ने यह साबित कर दिया कि एक साधारण बैल में भी अनूठी बुद्धिमानी और समझ हो सकती है। इसलिए हमें अपने जीवन में हर एक जीव और प्राणी की कदर करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि कौन सी चीज हमें कब मदद कर सकती है।